Hello my dear students. So today our topic is properties of transition elements. मीन्स आज हम करेंगे बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो एज ए कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इसका जो मेन रीजन हमारे पास होता है बेटा, एक तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो मेन प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स show variable oxidation state. एक तो बेटा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास होती है बेटा, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर accepting pair of electron from surroundings. मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या करता है, हमारे पास जो सराउंडिंग के जो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है या एटम्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अपनी ऑर्बिटल में. तो हमारे पास क्या है, जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑर्बिटल में प्रॉपर स्पेस भी होना ज़रूरी है, जिससे कि वो क्या कर सकता है, सराउंडिंग के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन को एक्मोडेट कर सकता है अपनी ऑर्बिटल में. इसी तरीके से कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल K4FeCN6. तो आप देखिएगा हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल लिया है. यहाँ पर हमारे पास हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का K4FeCN6. तो इसमें हमारे पास क्या है, Fe जो है यानी आयरन जो है वो सेंट्रल एटम है, और जो साइनाइड्स है वो क्या है, सराउंडिंग एटम्स हैं. तो पोटेशियम का इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने में कोई यूज़ नहीं है. तो आप देखिएगा यहाँ पर जो आयरन है वो क्या करेगा, 6 साइनाइड के जो सराउंडिंग के जो 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 6 साइनाइड के 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, हमारे पास आयरन की ऑर्बिटल में आएंगे. मीन्स यहाँ पर आयरन की ऑर्बिटल में एक प्रॉपर स्पेस है उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्मोडेट करने के लिए. सो आप देखिएगा हमारे पास इस स्ट्रक्चर को अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, आयरन है, और सराउंडिंग में हमारे पास 6 साइनाइड्स हैं. तो किस तरीके से वो अरेंज होंगे हमारे पास, तो 6 साइनाइड्स हमारे पास, यानी सेंटर में हमारे पास हो गया है आयरन, और सराउंडिंग में हो गया हमारे पास 6 साइनाइड्स, यानी CN कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाया तो मैंने इस तरीके से लिखना होगा इसको, CN और CN. तो आप देखिएगा जो सेंट्रल एटम मेरे पास क्या है, आयरन है, जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, और यहाँ पर जो बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होंगे ये होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी एरो मार्क का हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, सिंबल लगाना होगा. इसको हम इस तरीके से डॉटेड लाइन से भी इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाती है. तो इस तरीके से आप देखिएगा हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर जो 6 साइनाइड्स हैं वो क्या करते हैं, अपने 12 इलेक्ट्रॉनों को किसको डोनेट करते हैं बेटा, आयरन को डोनेट करते हैं, क्योंकि उसकी ऑर्बिटल में स्पेस होता है. अब पोटेशियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4K+, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 4 पोटेशियम पे कितना हो जाएगा, 4+. इस कंपाउंड पे ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या है, 0 है. इसका मतलब यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव होगा और उतना ही नेगेटिव होगा. तो आप देखिएगा पॉजिटिव कितना है मेरे पास, 4+, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, 4 नेगेटिव, यानी इस ब्रैकेट वाले पोर्शन पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा हमारे पास, 4 नेगेटिव. सो मेनली हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो क्या है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट है. तो अभी हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, यानी कि वो एज अ सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करते हैं और सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. इसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बेटा कैटालिटिक प्रॉपर्टी. 5th नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी. तो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं. तो उसके लिए हमारे पास मेन रीज़न क्या हो जाएगा, पहला तो हमारे पास आ जाएगा कि बेटा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट
और सेकंड नंबर हमारे पास क्या होता है, यानी कि मेन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सभी ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ हो सकते हैं हमारे पास। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होता है और वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास जो मेन पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हमारे पास, दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो मेनली हमारे पास फॉर द कैटालिटिक फॉर्मेशन हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टी आ जाती हैं कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट क्यों होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, और दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सो आप देखिएगा हमारे पास कोई एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं N2 गैस प्लस H2 गैस रिएक्ट टू फॉर्म NH3 गैस। अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NH3 और ये आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ H2। सो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आयरन सॉलिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। सो आप देखिएगा आयरन मेरे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन कैटालिटिक प्रोसेस की तरह से यूज़ होगा। सेकंड एग्जांपल हम ऑर्गेनिक का एग्जांपल ही हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास क्या कंपाउंड है बेटा, ये है इथीन, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं H2 की प्रेजेंस में, H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। सो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम हमारे पास जो है हमारे रिएक्टेंट्स में जो कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये बन गया हमारे पास इथेन। सो आप देखिएगा हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, एज कैटालिटिक प्रॉपर्टी की तरह से यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, और हमारे पास एज ए कैटलिस्ट ये यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक